हेलो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में टाइम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और लास्ट के क्वेश्चंस इनकम्प्लीट रह जाते हैं। आज के वीडियो में आपको परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिससे आप पूरा पेपर टाइम में कंप्लीट कर पाओ। तो स्टेप नंबर 1 में टास्क है हमारा रीड एंड मार्क। तो इसमें डोंट स्टार्ट राइटिंग इमीडिएटली, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली एंड मार्क इजी क्वेश्चंस। तो इसके लिए दीजिए 5 मिनट्स टाइम। नाउ कम टू स्टेप नंबर 2। इस स्टेप में शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, तो इसमें पहले वही क्वेश्चंस के आंसर्स लिखिए जो 100% श्योर हो। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और टाइम वेस्ट भी नहीं होता। तो इसमें सेक्शन ए एंड बी आएंगे। तो सेक्शन ए में एमसीक्यूज़ के लिए 15 मिनट्स दीजिए एंड सेकेंड सेक्शन बी के लिए दैट मीन्स उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस दैट इज शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो वहाँ पर आपको 30 मिनट्स देना है, तो टोटल 45 मिनट्स। सेक्शन ए और बी को टोटली 45 मिनट्स दीजिए। नाउ कम टू स्टेप नंबर 3, सॉल्व लॉन्ग मीडियम लेवल क्वेश्चंस। तो यहाँ पर 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आएंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, बायोलॉजी के क्वेश्चंस एंड केमिस्ट्री के बायोलॉजी के डायग्राम्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में अगर फॉर्मूला परफेक्ट याद कीजिए, अगर आप श्योर हो कि फॉर्मूला मेरा करेक्ट है और फर्दर सॉल्विंग मेथड मुझे याद है, तो ही सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को चूज़ कीजिए। अदरवाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव स्पेस एंड कम बैक इट टू लेटर। नाउ सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बायोलॉजी के डायग्राम्स के। तो डायग्राम्स के क्वेश्चन में लेबलिंग्स पर फोकस कीजिए क्योंकि वहाँ पर हाफ मार्क्स होते हैं लेबलिंग के लिए। तो अगर कोई नेम आपको याद नहीं आ रहा है तो यहाँ पर भी सेम, विदाउट वेस्टिंग टाइम गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम बैक टू द लेटर। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। तो स्टेप नंबर 3 के लिए टोटल 60 मिनट्स दीजिए। अब स्टेप नंबर 4 में डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें टफ एंड क्वेश्चंस जो होते हैं, टफेस्ट क्वेश्चंस को एंड तक रखिए ताकि आपके इजी क्वेश्चंस के मार्क्स पहले सिक्योर हो जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर एक क्वेश्चन टफ लग रहा है तो एक 1-2 मिनट सोचें, अगर नहीं हो रहा है तो आगे बढ़िए। यहाँ पर भी सेम, लीव द स्पेस एंड कम बैक इट टू लेटर। नाउ स्टेप नंबर 5, लास्ट 10 मिनट्स है यहाँ पर आपके पास, फाइनल चेकिंग करना है। इसमें स्पेलिंग, डायग्राम्स और कैलकुलेशन रीचेक कीजिए एंड डोंट वेस्ट टाइम मोर देन 5 मिनट्स ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। तो इस तरह हमारा पेपर कंप्लीट होता है। यहाँ पर टोटल 180 मिनट का, दैट इज़ 3 आवर का। इस तरह 5 स्टेप्स में डिवाइड हो गए हैं, करेक्ट। नाउ यहाँ पर अब सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट यहाँ होता है। सपोज यहाँ पर ए टाइप एक स्टूडेंट है और बी स्टूडेंट है। ए स्टूडेंट जो है फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चंस दैट इज शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए लॉन्ग अननेसेसरी डिटेल्स लिखता है और बी स्टूडेंट उसके लिए 4-5 क्लियर पॉइंट्स लिखता है। तो दोनों को सेम मार्क्स ही मिलेंगे। तो टाइम वेस्ट किसका हो रहा है यहाँ पर? ए स्टूडेंट का। तो ये जो है हमारा रॉन्ग मेथड है। और टाइम सेव किसका हो रहा है? बी स्टूडेंट का। तो ये जो है हमारा करेक्ट मेथड है। सिमिलरली अगर आप 5 मार्क्स के क्वेश्चंस लेते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, तो वहाँ पर भी लॉन्ग अननेसेसरी डिटेल्स ए स्टूडेंट लिखता है और बी स्टूडेंट जो है 8 to 10 क्लियर पॉइंट्स लिखता है। तो तब भी यहाँ पर भी दोनों को सेम मार्क्स ही मिलेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी टाइम वेस्ट ए स्टूडेंट का होता है तो उसका मेथड जो है रॉन्ग है और टाइम यहाँ पर सेव हो रहा है बी स्टूडेंट का, तो उसका मेथड करेक्ट है। तो शॉर्ट आंसर्स में जितना आपका टाइम वेस्ट होगा उससे भी डबल टाइम वेस्ट आपके लॉन्ग आंसर टाइप में, लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस में होंगे, क्योंकि अगेन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आप अननेसेसरी डिटेल्स ज़्यादा लिखेंगे तो वहाँ पर टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। और अगर आप डेफिनेशन जैसे क्वेश्चंस लेते हैं तो वहाँ पर आपको सेम मार्क्स नहीं मिलते, अननेसेसरी डिटेल्स को 0 मार्क्स देते हैं। तो क्योंकि वहाँ पर एग्जैक्ट आंसर की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी समझनी है, अगली वीडियो ज़रूर देखना। मैं आपको बताऊंगी परफेक्ट आंसर लिखने का सही तरीका, जो टाइम भी बचेगा और मार्क्स भी दिलाएंगे। तो इसके लिए मेरे चैनल के बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो अब आते हैं बोनस टिप्स फॉर एक्स्ट्रा स्पीड की तरफ। तो यहाँ पर फर्स्ट टिप है हमारा एमसीक्यूज़ के ऊपर।
इफ़ एन MCQ इज़ कन्फ्यूजिंग, मार्क इट एंड रिटर्न लेटर। ठीक है। सेकेंड, न्यूमरिकल्स के ऊपर, फॉर न्यूमरिकल्स राइट द फॉर्मूला फर्स्ट एंड देन सॉल्व स्टेप वाइज। अगर आपको फॉर्मूला परफेक्ट याद आ रहा है, आप श्योर हो कि वो करेक्ट है फॉर्मूला, तो ही रिमेनिंग सॉल्व करने के लिए आगे बढ़िए। अगर आप श्योर नहीं है, आपका फॉर्मूला करेक्ट नहीं है, तो स्टेप वाइज रिमेनिंग स्टेप्स भी मत करिए, नहीं तो अगर आपका फॉर्मूला ही रॉन्ग हो तो स्टेप्स भी रॉन्ग हो गया और वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। नाउ थर्ड टिप, इफ़ रनिंग आउट ऑफ टाइम। इफ़ रनिंग आउट ऑफ टाइम यूज़ द पॉइंट वाइज आंसर्स। पैराग्राफ को अवॉइड कीजिए इस स्टेज में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे बोनस टिप्स फॉर एक्स्ट्रा स्पीड के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में बताइए और साइंस के और भी एग्ज़ाम टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।